मैथ जी के तरीके के में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़े सवाल को हल करेंगे। यूं तो चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक का सबसे बड़ा टॉपिक मैथ के लिए माना जाता है, लेकिन यदि हम उसे ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो सबसे हल्का, सबसे इजी टॉपिक बन जाता है। तो आज भी हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा हिसाब नहीं है जो आपसे बच पाएगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि इतने बड़े सूत्र को हम याद कैसे करेंगे, इसे याद करने में हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। इसे याद करना एकदम ईजी है। जैसे आप हलवा खाते हैं, चम्मच के द्वारा मुंह में लेते और निगल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसे याद करना है। सिर्फ एक बार आप देखिए और अभी के बाद आपको भी याद हो जाएगा। चाहे 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो या 5 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो, चाहे जो भी वर्ष का हो, आप चुटकियों में उसका अनुपात में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सूत्र को याद करने का ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 वर्ष का पूछा जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का हमें 2:1 याद रखना पड़ेगा। जिस वर्ष का पूछा जाएगा उसका पहला अक्षर, जैसे 2 वर्ष का पूछा जाएगा तो पहला अक्षर 2 होगा और अंतिम का अक्षर 1 होगा। 3 वर्ष का पूछा जाएगा तो पहला अक्षर 3 होगा और अंतिम का अक्षर 1 होगा। और बीच का जो होगा उसे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 वर्ष का मान चलिए हमें याद हो गया। 2 वर्ष का क्या है तो 2:1 है 2 वर्ष का। फिर यहाँ पर 3 वर्ष का आता है। तो 3 वर्ष का आएगा तो सबसे पहले 3 वर्ष है तो सबसे पहला अक्षर हमारा 3 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अनुपात का चिन्ह देंगे। उसके बाद 3 वर्ष का हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम इस दोनों को जोड़ देंगे। 2 1 3। 3 वर्ष का निकालने के लिए हम 2 वर्ष का जो है उसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे। तो 2 1 3, तो हम लिख देंगे यहाँ 3। फिर हम यहाँ लिखेंगे अनुपात। फिर अंतिम में यदि जोड़ने के बाद अब कुछ नहीं बचा है तो हमारा 1 आ जाएगा। अंतिम में हर सवाल में हमारा 1 आएगा और शुरू में जितना वर्ष का पूछा जाएगा उतना आएगा। फिर हमें 4 वर्ष का पूछा गया है तो 4 वर्ष का सबसे पहले हम पहला अक्षर 4 देंगे और अंतिम का अक्षर हम 1 देंगे। ये तो एकदम नियम है, जो पहला अक्षर 4 होना चाहिए और अंतिम का अक्षर 1 होगा आपका। तो पहला अक्षर हमने 4 दे दिया और अंतिम का अक्षर 1 दे दिया। तो उसके बाद अनुपात का निशान लगा देंगे। फिर हम इस दोनों को जोड़ देंगे। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 हमारा 6 हो जाएगा। फिर अनुपात का निशान देंगे। फिर हम 3 को, एक अंक को छोड़ देंगे। फिर एक अंक को पकड़ेंगे और इसे जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 दे देंगे। फिर अनुपात का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद कोई अंक नहीं है तो अंतिम में हम 1 दे देंगे तो 1 हमारा हो जाएगा। तो 4:6:4:1 आपका इस तरह से आपका सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि आपका 5 हो, यानी 5 वर्ष का निकालना हो, तो पहले का अंक हम 5 दे देंगे अपना मन से। उसके बाद ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो 6 4 10, अनुपात का चिन्ह देंगे और 10 दे देंगे। फिर हम इस अंक को छोड़ देंगे, एक अंक को छोड़ के चलेंगे तो फिर है 6 और इधर है 4, ये दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा 6 4 10। फिर हम यहाँ पर 10 दे देंगे। फिर हम 6 को छोड़ देंगे, फिर एक अंक को लेंगे, इस अंक को लेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, 4 1 5 हो जाएगा हमारा। फिर अंतिम में हमें 1 देना ही देना है, चाहे जोड़ के आए या ना आए, हम अंतिम में 1 लगा देंगे। इस टाइप से यदि हम बनाते हैं तो सभी हमारा सूत्र हमें दिमाग में छप जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो 2 वर्ष का हम याद रखेंगे, यानी 2:1। उसके बाद हम 3 वर्ष का लेंगे तो पहला अक्षर 3 दे देंगे। उसके बाद हम ये दोनों को, यानी ऊपर का जो है 2 वर्ष का जोड़ देंगे, 2 1 3, तो हमारा 3 हो जाएगा और अंतिम में हम अपना मन से 1 लगा देंगे। फिर हमें 4 वर्ष का पूछा जाए तो पहला अक्षर हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे तो 3 3 6 हो गया। फिर हमारा ये एक अंक को छोड़ देंगे, इस 3 को छोड़ देंगे, इस 3 को 1 से जोड़ देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर अंतिम में अपना मन से हम 1 लगा देंगे, सभी में 1 आ जाएगा, चाहे वो 4 वर्ष का हो या 5 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो या 7 वर्ष का हो, चाहे जो भी। ऐसे में
एग्ज़ाम में आपका 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 4 वर्ष का बनाने में ही दम निकल जाता है अच्छे का। तो 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर हम 5 वर्ष का निकालेंगे तो पहला अक्षर हम 5 देंगे। जिस वर्ष का पूछा जाए पहला अक्षर हम उसका देंगे, 5 हो गया। फिर हम 5 अनुपात देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। फिर हम अनुपात का चिन्ह देंगे, फिर एक अंक छोड़ देंगे और 6 4 10, फिर हम यहाँ पर 10 दे देंगे। फिर हम एक अंक छोड़ देंगे और अनुपात का निशान 4 1 5, और अंतिम में हम अपना मन से 1 लगा देंगे। तो हमें लग रहा है जो आपको भी यह सूत्र याद हो गया होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर 5 वर्ष है, 6 वर्ष का इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप 6 लिख दीजिएगा, फिर अनुपात का निशान देंगे हम, फिर यहाँ पर 10 और 5 होगा 15 हो जाएगा। फिर अनुपात का निशान देंगे, फिर एक अंक को छोड़ देंगे, 10 और 10 20 हो जाएगा। फिर हम इस अंक को छोड़ देंगे, फिर इसे पकड़ेंगे, 10 5 15 हो जाएगा। फिर हम इस 10 को छोड़ देंगे और 5 और 1 को पकड़ेंगे तो हमारा 5 1 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद अनुपात में हम देंगे 1, अपना मन से अंतिम में 1 दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 वर्ष का। लेकिन हमें इतना याद नहीं करना है, हमें मैक्सिमम 4 तक याद करना है, 4 या 5 तक, चाहे सूत्र के माध्यम से हो या जैसे भी आप इसे याद कर लीजिए। तो देखते हैं पहला सवाल को हम। तो हमारा पहला सवाल है, तो आपका पहला सवाल 1000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो ब्याज यानी हर एक साल के बाद वो मूलधन में जुड़ जाता है। मान चलिए पहला साल आपका जो मूलधन आपने लिया 1000 और 1 साल में आपका ब्याज हो जाएगा 100 रुपया। मान के चलिए पहला आपने लिया 1000 और आपका 1 साल में हो गया 100 रुपया वो ब्याज हो गया। फिर अगला साल आपका 1100 का ब्याज लगेगा, यानी 1100 रुपया का ब्याज लगेगा। फिर इसका जो ब्याज होगा फिर अगले साल उसमें जुट जाएगा, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से अच्छे से समझना है। और साधारण ब्याज में हमारा जो हमारा ब्याज होता है वो मूलधन में नहीं जुड़ता है, मूलधन अलग चलता है और ब्याज हमारा अलग रहता है। तो देखते हैं उस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें 2 वर्ष का पूछा गया है, 2 वर्ष का पूछा गया है। तो 2 वर्ष का हमारा सूत्र होता है 2:1। 2 वर्ष का सूत्र हमने लगाया था 2:1। तो इस सूत्र के माध्यम से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोलता है 1000 का 10%, यानी सबसे पहले हम 1000 का 10% निकाल लेंगे। तो 1000 का 10%, 10/100। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 रुपया। यानी ये आपका हो गया पहला साल का, ये आपका हो गया पहला साल का। फिर हम निकाल देंगे दूसरा साल का। तो फिर हम 100 को पकड़ के लेंगे, ये 100 को पकड़ के नीचे करेंगे और इसका हम फिर से निकालेंगे। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 का 10% निकाल देंगे। तो 10 बटे हमारा हो जाएगा 100। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक बार हमारा हो गया 100, फिर उसके बाद हो गया हमारा 10। फिर उसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले में हमारा 2:1 है, 2:1 है। तो ऊपर वाले में हम 2 से गुना कर देंगे और नीचे वाले में हमारा 1 बचेगा तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 200, यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पर दोनों को हम फिर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 210। ये आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 साल का 1000 का कितना रुपया लग जाएगा, 210 रुपया हो जाएगा। यानी 1 साल का, यानी सॉरी 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 1000 का 210 रुपया आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 210 रुपया। आप देख सकते हैं जो कितना आसानी से इसे हम कम समय में बना दिए और हमें कोई रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो देखते हैं अगले सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 4000 का
4,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा मूलधन जो है, जो मूलधन आपका है वो 4,000 है और दर यानी रेट कितना है 10% है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितना साल का है, 2 साल का है। 2 साल का हमारा जो है सूत्र लगेगा 2:1। 2 साल का होगा तो 2:1 हम 1 का प्रयोग करेंगे, 2 अनुपात आपका 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले 4,000 का हम 10% करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400, यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा 400। फिर उसके बाद इस 400 को पकड़ेंगे, हम 4,000 को नहीं लेंगे, जो हमारा ब्याज निकल के आएगा उससे हम लेंगे। और फिर हम जितना बार कहा जाए, 2 वर्ष कहा जाए तो 2 बार और 3 वर्ष कहा जाए तो 3 बार हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष का है तो फिर 1 बार हम निकालेंगे। तो 4,000 का 400 का 10% फिर से हम निकालेंगे तो 10 हमारा 100 हो जाएगा। फिर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 हमारा कैंसिल। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 40 रुपया। तो यहाँ पर आपका आ गया 400, नीचे आ गया आपका 40। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2:1 है तो ऊपर में हम 2 से गुना कर देंगे और नीचे में हम 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 × 4 यानी 40। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 840। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 840। तो आप चाहे तो इससे भी छोटा करके कर सकते हैं। इस सवाल को आप इससे भी कम समय में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक अंक का निकाल लेंगे, जैसे हम 400 निकाल लिए। दूसरे अंक को हमें निकालना नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 के आगे 2 जीरो है, तो हम दूसरे अंक का जब निकालेंगे तो हमारा 4 के आगे सिर्फ 1 जीरो रहेगा। एक हमारा निकल जाएगा 4 के आगे 3 जीरो और दूसरा निकल के आएगा 4 के आगे 1 जीरो। फिर अगर 3 साल के निकालने का रहेगा तो 4 के आगे जो जीरो है उसे हटा देंगे। मतलब धीरे धीरे जितना साल हमारा बढ़ता जाएगा और 1-1 जीरो हम अपना मन से कम करते जाएंगे। तो देखते हैं अगले सवाल को, और अगले सवाल में हम इस ट्रिक के माध्यम से भी बना के आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 3,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, लेकिन यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन वो ब्याज होता है, जो मिश्र धन वो होता है जिसमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ जाते, यानी जो हमारा मूलधन है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल के आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वही हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3,000 का 20% निकालेंगे। 3,000 का हम 20% निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 हमारा हो जाएगा। फिर हम दूसरा को निकालेंगे नहीं, दूसरा को यदि निकालते तो हमें टाइम लग जाएगा। हम चाहे तो इसे यहाँ पर 6 के आगे 2 जीरो है तो यहाँ पर हम 1 जीरो कम कर देंगे, 6 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा पहला साल का हो गया और ये हमारा दूसरा साल का हो गया। ये दोनों साल का निकल के आ गया। यदि आप चाहे तो इसे दूसरे साल को निकाल के देख सकते हैं। तो हम 600 को पकड़ेंगे, 600 को पकड़े और 20% निकाल दिए। तो यहाँ पर हमारा 60 नहीं होगा। 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दर है वो 20% है। यदि 10% रहता तो हम 1 जीरो घटाते जाते, लेकिन यहाँ पर हमारा 20% है तो यहाँ पर हमारा 60 नहीं होगा। इसे भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 600 का 20%, तो 20 बटे हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 120। पहले साल का आपका निकल के आया 600,
पहले साल का आपका निकल के आया 600, दूसरे साल का निकल के आया 120। तो दूसरे साल का आपका निकल के आ गया 120। तो दोनों में हम यदि 2 वर्ष का है तो 2 अनुपात हमारा 1 होता है। तो हम दोनों में इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1200 और यहाँ पर हो जाएगा 120। तो यहाँ पर हमारा 1200 और 120 यानी 1320। 1200 और 120 हमारा कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 1320। इस 1320 को हम इस मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन हमारा 3000 है, इसमें हम जोड़ देंगे। 3000 हम जोड़ते हैं 1320, तो हमें प्राप्त होता है 4320। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4320। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 5000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा 3 वर्ष का है। इससे पहले जो पूछा गया था वो हमारा था 2 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 वर्ष का है। तो इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र हमारा सबसे पहले 2 वर्ष का हमारा था 2:1, लेकिन 3 वर्ष का है तो पहला अक्षर हमारा 3 हो जाएगा और दूसरा अक्षर जो है ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 2 1 3 और अंतिम में है, जोड़ने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो अंतिम हमारा हो जाएगा 1। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और कितना बार हम काम करेंगे, 3 बार काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का है। तो सबसे पहले हम 5000 का 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10/100। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पहला बार निकल गया 500। फिर उसके बाद हम इस 500 को पकड़ेंगे और 10% निकाल देंगे। 500 का हमारा दूसरा बार निकल जाएगा 10%, 10/100। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 रुपया। फिर हम तीसरा बार निकालेंगे तो इस 50 का 10% निकालेंगे। 50 का 10%, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। एक बार हमारा 500 आया, फिर दूसरा बार 50 आया और तीसरा बार 5 आया। यदि आप चाहे तो इसे यदि 10% रहे, जब भी दर आपका 10% रहे तो हम 1 0 अपना मन से घटाते जाएंगे। देखिए यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 0 है और यहाँ 1 भी 0 नहीं है। और उसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सभी में हम इस सूत्र का सबसे पहले हम 3 से गुना कर देंगे, उसके बाद फिर हम इस 3 से गुना कर देंगे, फिर हम उसके बाद इस 1 से गुना कर देंगे, तो गुना 1। फिर हम इसे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1500 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 150 और यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5 रुपया। तो सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो हम सभी को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और 5 1 6 और 1 यानी 1655 रुपया जो आपका है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 1655। और इसी में मिश्र धन पूछा जा रहा है। जो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा 1655 और इसी में मिश्र धन यदि पूछा जाए तो 5000 को हम जोड़ देंगे। 5000 को यदि इसमें हम जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 5 6 और 5 1 6 यानी 6655 यानी 6655 रुपया आपका जो है ये मिश्र धन हो जाएगा। तो आपका आंसर एक हो जाएगा आपका 1655, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि यदि ब्याज पूछा जाए तो 1655 हम देंगे और मिश्र धन पूछा जाए तो 6655 देंगे। तो देखते हैं अगला सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 50,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। इससे पहले 5000 था, लेकिन यहाँ पर 50,000 है। तो 50,000 का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, वो भी 4 वर्ष का। तो इसका सूत्र हमने आपको बता रखा है। तो 4 वर्ष का यहाँ पर आपका होगा 4:6:4:1।
इस तरह से हम गुना करेंगे। सभी अंक में पहले 4 से गुना करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर हम 1 से करेंगे। तो देखते हैं कैसे ये भी सवाल हमसे हल होता है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में 50,000 का 10% निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 50,000। कितना जीरो है? तो 2 4 जीरो है, 4 जीरो देंगे और 10% निकालेंगे 100। तो कितना जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा? 1 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, फिर जीरो से जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000। पहला स्टेप में हमारा निकल जाएगा 5,000। तो यदि 10% ऊपर में है तो हम जितना बार कहे उतना हम बार लिखेंगे, लेकिन एक एक जीरो कम कर देंगे। 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सभी जगह हमारा 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर हम 1 जीरो घटा देंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 जीरो, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 जीरो, और फिर यहाँ पर हमारा 1 जीरो है। तो यहाँ तक यदि 10% का दर रहे तो हम एक एक जीरो कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर कुछ नहीं। फिर हम सभी में वही सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4:6:4:1, 4:6:4:1। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो हमारा 1 4 जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 6 से गुना कर देंगे। तो 6 5 30 और 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, 1 जीरो हमारा बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। फिर यहाँ पर हम 1 से गुना कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5। और फिर हम सभी को जोड़ देंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। तो जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 23,205 रुपया। तो आपका यहाँ पर 23,205 रुपया है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका हो गया 23,205 रुपया हो गया। वो भी कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। 4 साल में आपको यदि 50,000 रुपया किसी से लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आपका जो है ब्याज सिर्फ होगा 23,205 रुपया। और आपको कुल मिला के कितना देना पड़ जाएगा? 50,000 में 23,000 हम जोड़ देंगे। जब 50,000 में हम 23,000 को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 73,205 रुपया। ये आपका मिश्र धन जो है, आपका मिश्र धन है 73,205 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा 23,205 रुपया, जो आपका ब्याज हो जाएगा। और आपका मिश्र धन जो हो जाएगा 73,205 रुपया। तो आप देख सकते हैं तो 4 वर्ष का कितना आसानी से हम 4 वर्ष 3 वर्ष चाहे जो भी हो, आसानी से हम बड़े से बड़े सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व कर लिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज का हर एक बड़ा बड़ा सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले इसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।